हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी में जनरल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है रेलवे के एग्ज़ाम देने के लिए, इसलिए चैनल को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वनस्पति विज्ञान, और वनस्पति विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका और आनुवांशिकी के बारे में। ठीक है, यानी सेल और हेरिडिटी के बारे में जो है आज हमारा टॉपिक है, और इसमें बनने वाले जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा सेशन में, इसको स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान के पिता की बात करेंगे तो इसके जो पिता है इनका नाम क्या है, तो इनको थ्रियोफेस्टस बोलते हैं। थ्रियोफेस्टस जो इसके पिता बोलते हैं, यानी जो वनस्पति विज्ञान की है। ठीक है, पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो हम लोग इसमें किसमें करते हैं, तो आकार की यानी मार्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो पौधों की बाह्य संरचना की अध्ययन करते हैं। ऊतकों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग औतकी के नाम से जानते हैं, यानी हिस्टोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। कोशिका का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, इसको हम लोग कोशा विज्ञान के नाम जानते हैं, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है, जो कोशिका का अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि कैरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो केंद्रक से संबंधित रचनाओं का क्या करते हैं हम लोग, कैरियोलॉजी के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। फिनियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो पौधों में होने वाली क्रियाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वर्गीकृति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो हम लोग इसके टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत पौधों का वर्गीकरण विभिन्न लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जिससे इनको पहचानने व लक्षण जानने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। क्या मिलती है, सहायता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वह विज्ञान जिसके अंतर्गत जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसको हम लोग पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, जिसको इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इकोलॉजी के अंतर्गत जीव तथा उसके वातावरण से के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रजनन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो प्रजनन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो शैवालों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी का। ठीक है, माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो कवकों का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो फलों का अध्ययन करते हैं। मिट्टी का अध्ययन करने किसके अंतर्गत किया जाता है, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें लिखा है कि फूलों का अध्ययन किया जाता है, तो फूलों का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, तो एंथोलॉजी के अंतर्गत जो हम लोग फूलों का अध्ययन किया जाता है। ऑलरिकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो सब्जियों प्रदान करने वाले पौधों का हम लोग क्या करते हैं, ऑलरिकल्चर के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो हम लोग घासों का अध्ययन करते हैं। सेल्वीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो वनों के विकास एवं देख रेख का क्या करते हैं हम लोग, उसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं सेल्वीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट आर्वेजिकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन का क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो बीजों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, तो सजीवों पर ठंडक के प्रभाव का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिग्नोलॉजी। लिग्नोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो स्वच्छ जल में पाए जाने वाले पौधों का
वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेंड्रोक्रोलॉजी के नाम से उसको जाना जाता है, जिसमें हम लोग वृक्षों की आयु का और अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग जो है मृदा के आधार पर पौधों का वर्गीकरण देखेंगे। जैसे लिथोफाइट्स का मतलब क्या होता है, तो चट्टानों पर उगने वाले पौधों को हम लोग बोलते हैं लिथोफाइट्स बोलते हैं। सेमोफाइट्स किसको कहते हैं, तो बालू पर उगने वाले पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमोफाइट्स बोलते हैं। हेलोफाइट्स किसको कहा जाता है, तो क्षारी या खारे मृदा पर उगने वाले पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ऑक्सीलोफाइट्स किसको कहते हैं, तो अम्लीय मृदा पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है। टिर्सोफाइट्स किसे कहा जाता है, तो अनुपयोगी भूमि पर उगने वाले पौधों को कहा जाता है। इर्मोफाइट्स किसे कहा जाता है, तो मरुभूमि पर उगने वाले पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्मोफाइट्स के नाम से इसको जाना जाता है। और लास्ट हमारा है साइलोफाइट्स। साइलोफाइट्स का मतलब क्या होता है, सवाना भूमि पर उगने वाले पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, साइलोफाइट्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो इसकी जो आविष्कार है नोल और रोस्का नामक वैज्ञानिक ने जो है इसको किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जो होता है, इनमें जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर मेन होता है। कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है, उसमें नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में उपस्थित क्या होता है, तो कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और ये जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ये अंतर का मुख्य कारण, इन दोनों में यही अंतर होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है होता है, तो उसको हम लोग परागकोश कहते हैं। पुष्प होता है तो उसको पौधे का जननांग कहते हैं। पुंमंग को नर जननांग तथा मादा जननांग को कहते हैं, तो उसको जायांग बोलते हैं। यानी पुंमंग का जो नर जननांग होता है तथा मादा जननांग वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। परागकण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वह पौधा जो बीजाणुओं के लिए जरिए प्रदान करता है उसको हम लोग पर्जांग बोलते हैं, यानी फर्न के नाम से उसको जाना जाता है। उस स्थिति में एक ऐसा जोड़ पैदा होता है जब एक निषेचित अंडे के दो टुकड़े हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो एक जैसा जोड़ पैदा हो जाता है जब एक ही निषेचित जो अंडे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं, तो संकरण द्वारा जो है तैयार किए जा सकते हैं। वे तना कोशिकाएं जिनसे अन्य प्रकार की कोशिकाएं विकसित की जा सकती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण से। वह कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को विकसित करने की क्षमता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम कोशिका। जीएम फूड से आशय उस खाद्य से है किससे, तो जो अनुवांशिक रूपांतरित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं, तो रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। वह कोशिका द्रव्य कोशिकांग जिसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है उसको सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से उसको जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है तो सर्कुलर डीएनए और 17S जो है राइबोसोम पाया जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ईख के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण होता है, तो आनुवंशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है जो ईख होता है। ठीक है, नेक्स्ट। फ्रेंड्स अब हम लोग जो है इसमें कुछ जो जातियां हैं उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं और कितना जोड़ा होता है उसमें हम लोग देखेंगे। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो होता है 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है और जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कितना होता है, 46। कुत्ता की बात करें कुत्ता में 39 जोड़ा होता है और इसके गुणसूत्रों की संख्या की बात करेंगे तो 78 होता है। चूहा में कितना होता है, 21 जोड़ा होता है और कुल कितना होता है, तो 42 होता है। घरेलू मक्खी में 6 होता है और इसमें जो हमारा कुल होता है कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। ठीक है, नेक्स्ट। ड्रोसोफिला मक्खी में कितना होता है, 4 जोड़ा होता है, कुल कितना होता है, 8। मच्छर में कितना होता है, 3, कुल कितना होता है, 6।
गेहूँ में कितना होता है 21, कुल कितना होता है 42। आलू में कितना होता है 21, कुल कितना होता है 42। मटर में कुल गुणसूत्र, मटर में कितना जोड़ा होता है तो 7, कुल गुणसूत्र कितना होता है 14। कपास में 26 होता है, कुल कितना होता है 52। मक्का में कितना होता है 10, कुल कितना होता है 20। टेरिडोफाइटा में कितना होता है तो 700, 750 से 800, और कितना होता है 1300 से 1600 होता है। सबसे ज़्यादा इसी में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है तो टेरिडोफाइट में जो है सबसे ज़्यादा जो है इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें इसमें लिखा है कि गन्ने का पौधा होता है तो बहुप्रजातीय एवं संकरित होता है। सेल का पावर प्लांट कहा जाता है तो किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था तो अल्टमैन ने किया था। यूकैरियोटिक सेल में प्रायः प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो किसकी बनी होती है तो फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें। जंतु कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंडाणुओं को कहते हैं तो लाइसोसोम कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं तो टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं, जो बिना बीज के फल को विकसित करता है। जीवाणुओं के जीवधारियों के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोशिका। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स आज हमारी ये विज्ञान की महत्वपूर्ण क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे इससे ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।